साथियों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं का मैथ, जिसमें 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, बोल रहा है अपरिमेय सिद्ध करने को ना, तो इसका उल्टा मान लिया जाता है। तो मान लिया जाएगा कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर कहता कि सिद्ध करिए कि कोई संख्या एक परिमेय संख्या है, तो मान लिया जाता कि माना वो संख्या अपरिमेय है। मतलब उल्टा मान लेना है, जो कहेगा ना उसका उल्टा मान लेना है। यहाँ पर अपरिमेय कह रहा है ना, तो मान लीजिए माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का गुण क्या होता है? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो ये मान चुके हैं √5 को परिमेय संख्या ना, तो अब परिमेय संख्या वाला गुण का यूज करेंगे। तो √5 बराबर हो जाएगा P/Q, जहाँ होता था जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए PQ के बारे में देखिए, P को क्या कटा रहा है? एक, मतलब P एक से कट रहा है, Q भी एक से कटेगा। एक से तो कोई भी संख्या कटता है, वैसे ही P भी कटेगा और Q भी कटेगा। तो यही लिख दे रहे हैं यहाँ पर P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब दोनों को उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, ठीक ना। अब सुनिए, इस समीकरण 1 मान लेते हैं। समी 1 के दोनों तरफ वर्ग करेंगे अब, ठीक है। समी 1 के दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 का वर्ग होगा स्क्वायर, फिर P का स्क्वायर, फिर Q का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट अपने आप को काट देते हैं, तो बचा केवल 5 बराबर P² में Q²। सुनिए, Q² ये भागा में है ना, तो इधर गुणा में आ जाएगा Q²। ये वाला 5 जो है नीचे चला जाएगा P² के नीचे, ठीक ना। अपना स्थान चेंज कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, P को 5 विभाजित कर रहा है, यानी कि यहाँ पर P² का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल गया? 5। या P का एक और गुणनखंड क्या मिल गया? 5। एक ही था यहाँ पर P का, जब परिमेय संख्या मान्य थे ना, तो P का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 था, लेकिन फिर P का 5 भी मिल गया ना, तो ये वाला बात भी यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर P का एक और गुणनखंड 5 मिल गया, 5 मिल गया, ठीक ना। तो अब P का कहानी खत्म, P का यहीं तक रोल था। तो अब P को कुछ ना कुछ मान लेंगे। अब P बराबर 5 कर रहे हैं ना, तो 5 के मान लेंगे, ठीक ना। P बराबर 5 के लेने पर तो Q² बराबर P के स्थान पे अब 5 के रखा जाएगा, 5 के ये स्क्वायर, ठीक ना। अब बटे में 5, Q² बराबर हो जाएगा 25 K² बटा में 5। 5 से कटेगा 5 बार में 9। तो अब आइए यहाँ पर लिख रहे हैं, नीचे शायद नहीं दिखेगा,
तो देखिए क्यू स्क्वायर बराबर क्या क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 5k², 5k²। फिर क्यू स्क्वायर ये गुणा में है 5 तो इधर आके भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्यू स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रहा है ना, नीचे है यानी कि भागा दे रहा है, तो ये वाला भी लिख लेंगे। यहाँ पर क्यू स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रहा है, या लिखेंगे क्यू स्क्वायर का एक और गुणनखंड, या क्यू स्क्वायर का एक और गुणनखंड 5 मिल गया, या लिखेंगे क्यू का एक और गुणनखंड, यहाँ पर क्यू का एक और गुणनखंड 5 मिल गया। ठीक ना। देखिए जब शुरुआती दौर में हम लोग √5 को परिमेय संख्या माने थे ना, पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक था। ठीक, लेकिन आगे चलकर जांच पड़ताल हुआ ना, तो आगे चलकर ये पता चला कि पी का एक और गुणनखंड 5 है और क्यू का भी एक और गुणनखंड 5 है, यानी पी क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावे 5 भी हैं। ठीक ना। तो ये हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है ऐसा। तो अतः ये √5 एक परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या है, यही सब अब लिख दिया जाएगा। तो जब हमने √5 को परिमेय संख्या माना था तो पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक था, लेकिन आगे चलकर पता चला कि पी क्यू का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड 5 भी हैं। यह हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है, यह हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया, ऐसे ही इसे बनाना था। बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है या 3 नंबर का पूछता है, ऐसे बना दीजिएगा तो नंबर मिल जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में अगर आया है तो लाइक करिएगा।